ये शहजादा सब्ज़े कबा, इस मेरे शहनशाह का तारीख में किरदार लिखा गया कि इस मेरे मौला ने सुलह की थी, और आज तक हमें दुश्मन जीने नहीं देता कि हसन ने सुलह की थी। लिहाजा शियों को भी चाहिए कि उस बंदे के साथ नरम रवैया रखें, इसलिए कि हसन ने सुलह की थी। लफ्ज़ सुलह बताता है कि कभी जंग थी, कभी दोस्ती में तो सुलह नहीं हुई। सुलह हमेशा दुश्मनी पे होती। सुलह हम बाद में देखेंगे, पहले तू इतना तो मान था कि दुश्मनी थी, तो इसी वजह से सुलह हुई। और जिसके दिल में लम्हे के लिए भी इनकी दुश्मनी आई हो, इसने मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, इमाम हसन ने सुलह की नहीं, इमाम हुसैन इमाम हसन से सुलह की गई। जैसे हुसैन ने जंग की नहीं, इमाम हुसैन से जंग की गई। मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खुद हाकिम ने कागज और कलम भेजा कि शर्तें तू लिख, मान हम लेते। जब कागज कलम हसन के पास आई, हसन तो पहली जंग जीत गए। जो जाग रहा है उसका तो मैं जामन नहीं हूं। जो ही कागज कलम हसन के हाथ पे आया, हसन ने कागज कलम लेके नाना की कब्र की तरफ देखा, देख नाना तेरा बेटा जंग जीत गया है, ये वही नहीं जिनसे तूने मांगा था और इनकार तूने कहा था, और आज देख कागज कलम मेरे दरवाजे पे आ गया। माशाअल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की पहली शर्त लिखी, लाहौर में मैं पहली शर्त पढ़ने लगा। ये शर्त नहीं थी, ये हसन के लड़ने का तरीका था। इमाम हसन ने तलवार नहीं उठाई, कलम के साथ जंग की। इतना गहरा जख्म दिया मलूकियत को कि आज तक मलूकियत हसन का दिया हुआ जख्म भर नहीं रही। क्या जख्म दिया? इमाम हसन ने पहली शर्त क्या लिखी? जो नौजवान बच्चे बैठे, इमाम हसन का पहली शर्त, आज के बाद हाकिम सुन्नत कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज के बाद ये लिखे, ये कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अगर ये पहले करता था तो इसने शर्त क्यों मानी? ये कह देता कि हसन मैं तो पहले भी कुरान और सुन्नत पे अमल करता हूं। इमाम हसन का लिख तो कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। करीब बैठा हुआ था इसका मशीर, और मशीर भी इसके ऐसे ही होते थे कि जंग सफीन में इसने अपने खैमे में बैठ के अमर बिन आस से शर्त लगा ली थी। यजीद के बाप ने कहा कि ज्यादा मैं ज़हीन हूं। अमर बिन आस ने कहा ज्यादा ज़हीन मैं हूं। उसने कहा तेरा मशवरा ना भी हो तो मैं हुकूमत चला सकता हूं। उसने कहा तू मेरे मशवरे के बगैर हुकूमत नहीं चला सकता। तारीख कहती है कि दोनों में शर्त हो गई कि ज़हीन ज्यादा कौन है। अमर बिन आस ने कहा चल मैं तुझे एक बात बताता हूं, कान मेरे करीब कर। इसने कान करीब किया। उसने कहा तुझ जैसा बेवकूफ कौन होगा, खैमे में तेरे मेरे सिवा है कोई नहीं। जहां अकल के फैसले ऐसे होते हो, वहां हुज्जत का मुकाबला कैसे हो सकता है? आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। करीब बैठा हुआ था इसका मशीर। इसने यजीद के बाप से कहा, इसने रुक, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ यजीद का बाप ही कहूंगा। साइकिल चोर को भी पुलिस वाले पकड़ ले तो कान से पकड़ के पहला सवाल करते हैं, किसका बेटा है? मेरा ख्याल है कि उनके लिए सबसे बड़ी मौत ही ये है जब क़यामत वाले दिन फरिश्ते कान से पकड़े पूछेंगे, बता किसका बेटा है? आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। अमर ने कहा एक शर्त तू भी लिखवा दे, मैं हिस्ट्री आपके सामने पढ़ रहा हूं। इसका एक शर्त हसन तूने लिखी, एक हम लिखवाएंगे। इमाम हसन ने मुस्कुराकर लिखवा। इसका लिख शर्त कि सिर्फ कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं होगा, सीरत शेखैन पे भी अमल होगा। सीरत शेखैन जो पहली खिलाफतों का दौर गुजरा था, उन पे भी अमल होगा।
ये शर्त कहनी थी, इमाम हसन के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। इसने कहा हसन हमने तेरी शर्त मानी, तू हमारी शर्त क्यों नहीं मान रहा? इमाम हसन ने कहा लिख दूं? कितना बारीक जुमला आने लगा। मैं अभी समातों का इम्तिहान लूंगा। कौन बंदा है जो सहनी तौर पे मजलिस में बैठा? मखदूम नासिर शाह जी, इमाम हसन ने कहा लिख दूं शर्त? इसने कहा लिख, मैं लिखवा रहा हूं कि उनकी सीरत पे भी अमल होगा। इमाम हसन का देख ले, मैं लिखने लगा हूं, ये शर्त तूने लिखवाई है? मुझे कहा हाँ मैंने लिखवाई है। इमाम हसन ने कहा था लिख दे, अगर ये कहते हैं, ये तस्लीम कर गए हैं सीरत शेखैन पे अमल होगा। जब मैंने कुरान और सुन्नत वाली शर्त लिख दी थी तो दूसरी सीरत लिखवाने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो भी कुरान और सुन्नत पे अमल नहीं करते थे। बोलो जो हसन के नौकर बैठे, अगर इनकी सीरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी तो अलहदा शर्त लिखवाने की जरूरत ही नहीं। हाकम के चेहरे पे मौत का पसीना आया। इमाम हसन ने कहा मेरी बारी है, अगली शर्त मैं लिखवाऊंगा। हसन ने कहा फिर इस शर्त के बाद मैं कोई शर्त नहीं लिखवाऊंगा। हाकम ने कहा लिखवा, आखिरी शर्त कौन सी लिखवाना चाहता है? इमाम हसन के चेहरे पे अली वाला जलाल आया। फिर मैं तीसरी शर्त लिखूंगा, तख्त ताज चाहिए ना, उठाओ तख्त और ताज। आज के बाद कोई कुत्ता मिंबर में मेरे बाबे अली को नहीं भौंकेगा। उठाओ, ले जाओ अपनी हुकूमत। आज के बाद कोई भी मेरे बाबे अली को नहीं भौंके। नमाज जुम्मा के खुतबों में मेरे मालिक अली के खिलाफ बकवास की जाती थी।